देखिए, आज हम आपको बृहस्पति के बारे में बताते हैं। देखिए, बृहस्पति बहुत बली ग्रह है। ये बृहस्पति की उंगली है और ये बृहस्पति ग्रह है। मैंने ना आपको अनेक मौकों पर ग्रहों के बारे में बताया है। मेरी कोशिश रहती है कि आपको याद हो जाए, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए, ये मंगल का स्थान है, ये शुक्र का स्थान है, ये केतु का स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है, ये फिर मंगल का स्थान है, ये बुध का स्थान है, ये सूर्य और ये शनि और ये राहु। नवग्रह कुंडली में देखते हैं ना, नवग्रह कहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में नव पर्वत कहते हैं, क्योंकि वो उभार लिए हुए हैं, इसलिए समुद्रिक शास्त्र में इन्हें पर्वत के नाम से संबोधित किया गया है, पर्वत कहा गया है। चीज वही है, ग्रह भी वही है, कुंडली में भी यही ग्रह हैं। आप सोचो ना कि कुंडली में शुक्र दूसरा और हस्तरेखा में शुक्र दूसरा, नहीं है, वही है, एक ही है, एक ही चीज है ये। अब बात कर रहे थे बृहस्पति की। देखिए, आप ग्रह याद कर लीजिए। जिन लोगों को ग्रह याद हो गए, सोच लो उन लोगों ने हस्तरेखा शास्त्र का दूसरा चैप्टर पास कर लिया। मैंने एक वीडियो में ग्रहों के कारकत्व यानी कि ग्रहों के विभाग भी बताए हैं। देखिए, इनके सूर्य राजा हैं और बृहस्पति गुरु हैं। देव गुरु बृहस्पति आपने सुना होगा, देवताओं के गुरु हैं, और सूर्य देवताओं के राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। याद करते जाइए आप मेरे साथ साथ, आप भी पंडित होंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हर आदमी को अपने भाग्य का पंडित खुद हो जाना चाहिए। हमारा टारगेट यही है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए, यह बृहस्पति का स्थान है। अब आप कैसे देखें कि आपके बृहस्पति उच्च के हैं। देखिए, जिनके बृहस्पति उच्च के होते हैं, ऐसे लोग महाज्ञानी, विद्वान, बहुत शानदार नॉलेज वाले होते हैं। जिन जिन के भी बृहस्पति उच्च के होंगे, उनका जो ज्ञान होगा ना, वो बड़ा जबरदस्त होगा। और बृहस्पति उच्च के कैसे पता लगेंगे उच्च के हैं? नंबर 1, आप बृहस्पति ग्रह के जो पहली उंगली है, इसके सामने का जो स्थान है उसे चेक कर लीजिए। पहले का जो सामने का स्थान है ना, वो उभार लिए हुए होना चाहिए। ये वाला स्थान है, ये उभरा हुआ होना चाहिए। ये बृहस्पति उच्च के हैं। ऐसे लोगों का जो बौद्धिक ज्ञान है वो बहुत जबरदस्त रहने वाला है। ऐसे लोगों की जो समझ है वो बड़ी लाजवाब रहने वाली है। कोई इनको बेवकूफ नहीं बना सकता। जिनका बृहस्पति उच्च का है, क्योंकि वो खुद ही ज्ञानी है, ज्ञानी को कौन पागल बना देगा, कौन बेवकूफ बना देगा? सीधी सी बात है। अब अगर ये घेरा ऐसे बना हुआ है, ये घेरा, इसे कहते हैं बृहस्पति वलय। क्या कहते हैं? वलय। वलय का मतलब होता है घेरा। अब बृहस्पति देव गुरु हैं, देव गुरु पर घेरा बजाना। देखिए, चंद्रमा पर वलय बनेगा, नुकसान करता है। शनि पर वलय बनेगा, नुकसान करता है। लेकिन बृहस्पति पर वलय बनता है, अति शुभ होता है। वो कहता है कि ऐसा करने से, ऐसा होने से देवगुरु बली हो जाते हैं। बली मतलब मजबूत। जिनकी हथेली में बृहस्पति वलय होता है, उनकी हथेली के 20 से ज्यादा छोटे छोटे दोष खुद खत्म हो जाते हैं, बृहस्पति वलय का। अब अरबी के हस्तरेखा शास्त्र में इसे कहा गया है सुलेमानी रिंग। दोनों एक ही चीज हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई सुलेमानी रिंग गए तो वही बृहस्पति वलय है, वो सुलेमानी रिंग कहते हैं इसे। अब ये बना हुआ है, तो ऐसे लोगों का बृहस्पति बहुत मजबूत है। ऐसे लोग जहां भी रहेंगे, उनकी तर्क शक्ति, उनका ज्ञान बड़े गजब करेगा। मैं कतई नहीं कहता कि जिनकी हथेली में बृहस्पति वलय बन जाता है वो अमीर हो जाते हैं। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बृहस्पति का धन से ज्यादा वास्ता नहीं है। हाँ, जिनका बृहस्पति वलय होगा, जो लोग पैसे वाले की बात है, जिनके पास ज्ञान होगा, धन उनके पीछे पीछे घूमता है। धन कहां से आता है? धन तो ज्ञान से आता है। आपके पास ट्रिक होनी चाहिए धन कमाने की। जिसके पास ज्ञान होगा वो धन अपने आप आएगा। ज्ञान उत्तम चीज है। ज्ञान सम्मान दिलवाता है, धन भी दिलवाता है। अज्ञानी आदमी पैसे कमा लेता है, लेकिन समाज में इज्जत नहीं होती है। ये सम्मान दिलवाने वाला घेरा है। अगर इसमें से एक रेखा बृहस्पति पर चली जाए, आपकी लाइफ लाइन से कोई रेखा निकले,
और बृहस्पति पर चली जाए और वहां तीर कमान का निर्माण हो जाए। ये देखिए मैं बना के दे रहा हूं, ये आपकी लाइफ लाइन है और यहां से एक रेखा निकली और ये क्या बन गया, ये तीर कमान बन गया। देखिए ध्यान से, बन गया। ये तीर कमान अति उत्तम है। इस रेखा को अरबी के हस्तरेखा शास्त्र में इच्छा पूर्ति रेखा भी कहा गया है। हिंदी का हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर जीवन रेखा से कोई रेखा निकल करके बृहस्पति की उंगली, पहली उंगली पर जाती है, ऐसे लोगों का बौद्धिक ज्ञान बहुत जबरदस्त होता है, बौद्धिक ज्ञान बहुत शानदार होता है और ज्ञान के कारण समाज में इनका विशेष रुतबा होता है, विशेष सम्मान होता है। लेकिन अरबी का हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर जीवन रेखा से कोई रेखा निकल करके पहली उंगली की तरफ जाती है तो ये इच्छा पूर्ति रेखा है। ऐसे लोगों की 48 के बाद एक एक करके इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। दोनों, मैंने अरबी का भी बता दिया, आपको हिंदी का भी बता दिया। सुलेमानी रिंग, बृहस्पति वलय, ज्ञान रेखा और इच्छा पूर्ति रेखा, दोनों में यह लाभदायक है। अगर किसी के थैली में यहां अन्य रेखाएं बनी है पहली उंगली पर, तो वो कहते हैं, देखिए अरबी की हस्तरेखा में शास्त्र में इसे मरीख कहा गया है बृहस्पति को। वो कहते हैं कि अगर पहली उंगली पर ऐसी रेखाएं बनी हैं तो ये बृहस्पति को बलि कर देती हैं, बृहस्पति और ज्यादा बलि हो जाते हैं। देखिए बृहस्पति बलि होने का मतलब यह है, देखिए एकमात्र ग्रह है बृहस्पति जिनके सामने मंगल, राहु, केतु, शनि कोई शरारत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का भाव है। वो शरारत करेंगे ना तो भी पीठ पीछे जाकर करेंगे। अगर किसी घर में आपके शनि बैठे हैं या राहु बैठे हैं और बृहस्पति देख लेते हैं तो वो दुबक जाते हैं। ये ज्योतिष कहता है। बृहस्पति की नजर पड़ जाए उस घर पर और वह राहु उत्पात कर रहे हो, देखिए सप्तम में राहु आ जाए, प्रथम घर में केतु हो, कुंडली की बता रहा हूं, पहले घर में केतु होंगे तो सप्तम में राहु होंगे। राहु क्या होते हैं, सप्तम घर क्या है, गृहस्थी का है, पति पत्नी के संबंधों का है। वहां बैठे राहु घर खराब करने वाले होते हैं। लेकिन अगर इस राहु पर बृहस्पति की नजर पड़ जाए तो राहु दुबक जाते हैं। हां खटपट रहेगी लेकिन घर नहीं बिगड़ने देंगे। यह बृहस्पति की नजर का असर है। राहु जब भी उफान पर आएंगे, बृहस्पति थोड़ा सा आंख दिखा कर देखेंगे उसको, आंख निकाल करके वो दुबक जाते हैं वहीं। और ऐसे लोगों का झगड़ा भी घंटे 2 घंटे का ही होगा। यह बृहस्पति का कमाल है। तो कह रहा था अगर ये रेखाएं होंगी तो बृहस्पति और बली हो जाएंगे। अगर यहां पर छोटे छोटे त्रिभुज बन जाएं, ये बृहस्पति की ताकत को 3 गुना कर देते हैं। और प्रेम संबंध भी हम बृहस्पति पर देखते हैं। अगर यहीं पर ऐसे एक्स बन गया है तो ऐसे लोग लविंग हो जाते हैं। अगर किसी युवा की हथेली में बन गया है तो आप देख करके पहले झटके में ही बोल सकते हैं कि लव मैरिज करने वाला है, क्योंकि प्रेम करने वाला तो जवानी में प्रेम कर बैठता है, वो फिर घर आके बता देगा। और बृहस्पति पर एक्स है, प्रेम करके शादी करेगा लेकिन भाग के नहीं करेगा। आप ये लिख लीजिए, ऐसे लोग घर से भाग के शादी नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति है, बौद्धिक बल मजबूत है। जिनका बौद्धिक बल मजबूत है तो वो अपने घर वालों को समझा लेंगे। तो आप अपना बृहस्पति चेक कर लीजिए, बृहस्पति कैसे है। मैंने बृहस्पति का आपको मूल बता दिया है, आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाथ का फोटो खींचिए, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं चस्पा कर दीजिए, भेज दीजिए। वहां नहीं भेज पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। बाकी बताना हमारा काम। राधे राधे।